नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष मृत्युंजय वत्स पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। अक्सर जब हम कुंडली मिलान की बात करते हैं तो कुछ शब्द सुनकर लोग सहम जाते हैं, जैसे विष कन्या दोष। काव्या, आज हमारे पास मृत्युंजय जी के कुछ खास नोट्स हैं इस विषय पर। क्या वाकई ये उतना ही भयानक है जितना इसका नाम सुनने में लगता है? मनीष, नाम सुनने में निश्चित रूप से भारी लगता है, लेकिन मृत्युंजय जी हमेशा कहते हैं कि ज्योतिष डराने के लिए नहीं, समाधान के लिए है। विष कन्या दोष दरअसल एक विशेष खगोलीय संयोग है जो वार, नक्षत्र और तिथि के मेल से बनता है। मैंने उन नोट्स में एक टेबल देखी है। क्या आप दर्शकों को समझा सकती हैं कि ये दोष कुंडली में कब सक्रिय होता है? बिल्कुल, देखिए इसके 3 मुख्य कॉम्बिनेशन बताए गए हैं। रविवार का दिन हो, शतभिषा नक्षत्र हो और द्वादशी तिथि हो। मंगलवार को विशाखा नक्षत्र और सप्तमी तिथि का योग हो, या फिर शनिवार को आश्लेषा नक्षत्र और द्वितीया तिथि हो। तो अगर ये तीनों चीजें मिल जाएं तभी इसे विष कन्या माना जाएगा? सिर्फ नक्षत्र या सिर्फ वार काफी नहीं है? बिल्कुल सही, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। लोग सिर्फ आश्लेषा या विशाखा नक्षत्र देखकर डर जाते हैं। जब तक ये तीनों वार, नक्षत्र और तिथि एक साथ नहीं मिलते, ये पूर्ण दोष नहीं बनता। नोट्स में लिखा है कि ये पति और ससुराल पक्ष के लिए अशुभ है। क्या आज के मॉडर्न युग में भी ये बात उतनी ही सटीक है? देखिए मनीष, प्राचीन ग्रंथों में इसे वैवाहिक जीवन के लिए चुनौतीपूर्ण माना गया है, लेकिन मृत्युंजय जी के सूत्रों के अनुसार आज के संदर्भ में इसका अर्थ है स्वभाव की उग्रता या वैचारिक मतभेद से है। अगर किसी की कुंडली में ये योग है तो इसका मतलब ये नहीं कि अनिष्ट ही होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ये दोष बेअसर हो जाए? जी हाँ, ज्योतिष में विष को काटने के लिए अमृत भी है। यदि लग्न का स्वामी बहुत शक्तिशाली हो, कुंडली के केंद्र में बृहस्पति यानी गुरु या शुक्र बैठे हों, सप्तम भाव पर यानी विवाह के घर पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो ये दोष भंग हो जाता है, यानी इसका प्रभाव शून्य हो जाता है। इसलिए किसी एक सूत्र को पकड़कर डरना नहीं चाहिए, बल्कि पूरी कुंडली का संतुलन देखना चाहिए। बहुत ही शानदार बात कही आपने। तो जो दर्शक अपनी कुंडली में ऐसा कुछ देखते हैं, उनके लिए क्या सलाह है? सबसे पहले किसी योग्य विद्वान से पूरी कुंडली का विश्लेषण कराएं। दूसरा, जैसा कि मृत्युंजय जी के नोट्स बताते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप और माता दुर्गा की उपासना इस दोष के नकारात्मक प्रभाव को पूरी तरह शांत कर देती है। याद रखिए, ग्रह इशारा करते हैं, लेकिन कर्म और सही मार्गदर्शन रास्ता बदलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद काव्या। उम्मीद है आप सभी को आज का ये सत्र ज्ञानवर्धक लगा होगा। अपने सवाल कमेंट्स में जरूर पूछें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।